नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सेल पॉइंट एजुकेशन में। और आज हम बात करेंगे क्लास 10th में साइंस में जो चल रहा था आपका चैप्टर, उसमें अगला टॉपिक है आपका गोलीय लेंस। गोली लेंस किसे कहते हैं? देखिए, गोली लेंस किसे कहते हैं? ये वह लेंस या यूं कहें कि जो दो तलों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम या ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो तलों से घिरा हुआ हो, जिसका एक तल या दोनों तल गोलीय हो, जिसका एक तल या दोनों तल गोलीय हो, वह क्या कहलाएगा? गोलीय लेंस कहलाएगा। ये कैसा हो गया? तो सीधा सीधा ये कैसा हो गया? पारदर्शी होता है। लेंस कैसे होते हैं? पारदर्शी होते हैं, लेकिन दर्पण पारदर्शी नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हमने गोलीय दर्पण पढ़ा था, अब आज हम गोलीय लेंस पढ़ रहे हैं। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के थे, आपको शायद जानकारी होगी, ध्यान होगा, मैंने पिछले टर्म पर पढ़ाया था, उत्तल और अवतल। ठीक उसी तरह से गोलीय लेंस भी आपके दो प्रकार, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। कॉनकेव एंड कॉन्केव। ठीक है, अब उत्तल लेंस किसे कहते हैं और अवतल लेंस किसे कहते हैं, इसकी बात करेंगे। तो देखिए, डायग्राम बना दे रहे हैं, आराम से समझ आ जाएगा। दोनों आप चित्रों में अंतर देख रहे हैं, और जो अंतर आपको दिखाई दे रहा है वही दोनों में अंतर है। जैसा जैसा डायग्राम दिख रहा है वैसे वैसे ही उत्तल और अवतल लेंस होते हैं। देखो डिजाइन कैसे करेंगे। उत्तल लेंस वो लेंस जो किनारों पर आपको कैसे नजर आ रहे हैं? पतले। वो लेंस जो किनारों पर पतले तथा बीच में मोटे होते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्तल लेंस कहलाते हैं। कौन से लेंस कहलाते हैं? उत्तल लेंस कहलाते हैं। अब बात करेंगे अवतल की। जैसा दिख रहा है वैसा ही देखिए, किनारों पर कैसे हैं? चौड़े, और बीच में कैसे हैं? पतले। वो लेंस जो किनारों पर मोटे और बीच में पतले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। चित्र से अच्छे से समझ आ रहा होगा, मैं नहीं समझता मुझे डिफाइन करने की कोई आवश्यकता होगी, लेकिन फिर भी कर दिया। उत्तल लेंस को एक नंबर में बहुत अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। अभिसारी लेंस किन्हें कहते हैं या किसे कहते हैं, या
अपसारी लेंस किसे कहते हैं? दोनों में अंतर समझ आ रहा होगा। अभिसारी, ठीक डायग्राम के नीचे जो लिखा है उसी को कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं या अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक उसी तरह से अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं और अपसारी लेंस को उत्तल लेंस भी कहते हैं। ये बहुत ज्यादा पूछा। अब इसमें एक चीज और अभी बता दें, हालांकि आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे जरूर, लेकिन अभी बता। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है? धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। और ये बात मैंने जब दर्पण पढ़ाए थे तब भी बताई थी, आवाज फिर से रिवाइज कर। उत्तल लेंस हो, उत्तल दर्पण हो, दोनों की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक। अवतल लेंस हो, अवतल दर्पण हो, दोनों की फोकस दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक, आई मीन माइनस, नेगेटिव। समझ आ गए? ठीक है ना, आगे चले। उत्तल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम। अगर कोई वस्तु रखी है, वस्तु से निकलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, अगर वो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं, मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष होगा आपका, जैसा कि पहले पढ़ा चुके थे, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, तो समांतर चलने के पश्चात, समांतर चलेगी तो चलते चलते अब लेंस होगा उससे टकराएगी, तो अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात वो कहां से होकर जाएगी? F2 क्या होता है? मुख्य फोकस। तो लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से होकर जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, अगर वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये F1 ये वस्तु से पहले मुख्य फोकस होता है, F2 वस्तु के बाद मुख्य फोकस होता है, तो इसे प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं और इसे द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। इसके बाद डेफिनेशन डिफाइन कर दूंगा मैं अभी। तो अगर वस्तु की किरणें, प्रकाश की चलने वाली किरणें हैं, प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, तो अपवर्तन के पश्चात वो क्या हो जाएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई वस्तु रखी, उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें प्रकाशिक केंद्र, ये जो होता है मिड पॉइंट, ये प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। लेंस का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है, वो क्या होती है? सीधी निकल जाती है। ठीक है। ये डायग्राम बनाने के क्या है? आरेख बनाने के नियम है। ये 3 नियम आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बात और बता दे, अगर वस्तु अनंत पर रखी है उस स्थिति में तो प्रतिबिंब आपका आभासी बनेगा, छोटा भी होगा बकाया प्रत्येक सिचुएशन में। और या यूं कहें, क्वेश्चन ये पूछा जाए कि उत्तल लेंस के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, तो उत्तल लेंस के द्वारा आपको बता दें दोस्तों, उत्तल लेंस के द्वारा हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। कैसे बनते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। और अवतल लेंस के द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दर्पण में भी बताए थे, अब इसमें भी बता रहे हैं। ठीक है, दर्पण में भी बताए थे, इसमें बता दे। अब आपको बता दें मुख्य फोकस किसे कहते हैं। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, किसके पश्चात? अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर अवसरित होती है या अपसरित होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। आगे समझ। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर, या यूं कहें कि मुख्य अक्ष पर जहां पर काटती है,
या काटती हुई प्रतीत होती है उसे लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। और लेंस में मुख्य फोकस दो प्रकार की होती है, प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। पहले जो होता है लेंस वो प्रथम मुख्य फोकस, दूसरा जो होता है वो द्वितीय मुख्य फोकस। जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाला प्रथम मुख्य फोकस और ये वाला F2 द्वितीय मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस की डेफिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब अवतल लेंस देखिए, उत्तल लेंस एक किरण आरेख बनाने के नियम क्या है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी बता चुके थे, हमेशा कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, निगेटिव होगी। इसके भी तीन टाइप्स है आपके। देखिए पहला, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश से चलने वाली प्रकाश की वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर वो क्या होती है, वो अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात ये जो है ना डैश 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 डैश, ये मुख्य अक्ष हो गया। तो मुख्य अक्ष पर क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है या आती हुई प्रतीत होती है कि आभास किया जा रहा है इसमें, है ना, तभी डॉटेड का किया जाए। समझ गए। इसमें आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की कैसी हो जाती है, समांतर हो जाती है। कैसी हो जाती है, समांतर हो जाती है। और यदि प्रकाश किरणें प्रकाश के केंद्र से होकर जाती है वो क्या होती है, सीधी निकल जाती है। ये सिचुएशन दोनों में से, उत्तल लेंस हो या आपका अवतल लेंस, ठीक है। उसमें इसमें अंतर क्या, उत्तल लेंस में क्या था, वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, अवतल में आभासी। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस के द्वारा हमेशा कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, अवतल लेंस के द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। क्लियर, दोनों हो गए। तो अब आता है आपका गोलीय जो सूत्र है इनका, वो बता रहे हैं आपको। लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र इसमें न्यूमेरिकल भी है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/। देखिए इसमें दर्पण के लिए भी सूत्र था अगर आपको ध्यान हो तो, लेकिन दोनों में अंतर ये था, उसमें प्लस था और इसमें माइनस, बकाया सेम। एफ क्या फोकस दूरी, वी क्या प्रतिबिंब, यू वस्तु की। क्लियर। अब आता है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, देखिए लेंस की क्षमता किससे कहती है, जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। या फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर लेंस की क्षमता होती है। लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, D। डी बोले तो डायोप्टर होता है, क्या होता है, डायोप्टर। ये मीटर में होगी तो 1/f, मतलब हो गया व्युत्क्रम के बराबर। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, ठीक है, 1/f हो गया। इसका मात्रक जैसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। इसका एक फार्मूला और भी है, P बराबर, यदि फोकस दूरी मीटर में तो ये वाला अप्लाई कर लेंगे, यदि फोकस दूरी आपकी सेंटीमीटर में है तो अप्लाई होगा 100/f, ये डायोप्टर हो जाएगा। समझ आ गया। तो इसका मतलब इस तरह से जो हुआ आपकी जो इसका जो चैप्टर था आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो पूरी तरह से फिनिश हो गया। कोई समस्या तो हमारे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। नेक्स्ट टाइम पे हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कराएंगे।